इतना लेट क्यों आए आप? ये भी बता दें। वो आपकी वजह से लेट आया, तो आपकी फ्लाइट्स इतनी डिले हो जाती है, फिर आपको रात को लेने जाओ, फिर लाज़-वालिश देखे बंदा हाँ। कब, फिर सैटरडे आ जाता है, फिर सब थके हुए होते हैं, लेट से उठते हैं, फिर काम-काज होते हैं पूरे हफ्ते के हुँ, और हुँ। उसके बाद फिर मौका मिलता है फ़ौरन से ही हम आपके सामने हाज़िर हो जाते बिल्कुल, ऐसा ही है। हैं। ठीक ऐसा है, ही है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जैसे ही हमें टाइम मिले हम फ़ौरन रिकॉर्डिंग करके हुँ, पोस्ट कर दें। जबकि अब सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एपिसोड हाँ, गुज़रा है फ्राइडे का 80th और आई थिंक लोगों ने एपिसोड। कमेंट्स भी किए कि हाँ, आपका एपिसोड 80 का रिव्यू कहाँ है? लेकिन मुझे एपिसोड नंबर भी याद है। हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्द जो है वो ये 80 का रिव्यू हो और आपके हुँ, सामने पेश करें। डिले हो गया, माज़रत उसके लिए, लेकिन कोशिश है कि आज रात आपके सामने ये एपिसोड पब्लिश हो हो जाए। जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी भाई, 3, 2, 1 क्यों? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हसन दरानी मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफ़र दरानी और आज हम करने वाले हैं लाज़वाल इश्क। एपिसोड नंबर 80। ये फिनाले था, ये ग्रैंड फिनाले था एपिसोड या नहीं ये ग्रैंड था फिनाले था, ये सेमीफाइनल था या नो, फाइनल नो, था? नो, ये था फाइनल था, अब होगा एक सेमीफाइनल और और फिर फिर होगा होगा ग्रैंड ग्रैंड फिनाले। फिनाले। जैसे आज एक एलिमिनेशन हुई है तो अब नेक्स्ट एलिमिनेशन एक एक सेमीफाइनल में कपल की एक टीम एलिमिनेशन है, जाएगा हाँ। और ग्रैंड फिनाले में हमारे पास टॉप 6 होंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो जो प्रेडिक्शन थी आप सबकी और जो सही हुई। हमें आइडिया हो चुका था कि फ़ातिमा और हमज़ा गुल जो थे वो टारगेट में थे, यस। पक्के-पक्के टारगेट में थे और उनको भी खबर हो गई थी कि बेटा हुँ। अब बचने का कोई भी जो है रास्ता नहीं आई है। थिंक सबको पता था जब से वो गेम हुआ था ना जिसमें ये कहा था कि आप सजेस्ट करें कि किसको जाना चाहिए, किसको हाँ। नहीं जाना चाहिए, तभी ज़्यादा वोट हमज़ा और फ़ातिमा के थे, तो हम सबको हुँ, तब से ही पता था कि वो लोग जाएँगे और ऑल्सो वो जो गैंग अप वाला पूरा सीन था, शिराज़ एंड टीम ने जो हुँ, भी फ़ातिमा और हमज़ा गुल के अगेंस्ट किया था, उन लोगों को टारगेट किया और इवन एक रात पहले सबसे पूछा भी गया था, हुँ। बताया गया था कि करना है हुँ, वोट इन हुँ, दोनों हुँ, को, ठीक है? क्योंकि हुँ। हमज़ा गुल ने वो जो बॉयज़ रूम वाली बात बताई, हाँ, तो ये सब ऑब्वियस था कि ऐसा ही होगा। अगर सिर्फ़ एक बंदे को जाना होता ना, तो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ फ़ातिमा जा रही होती, हमज़ा गुल बच हमज़ा गुल जाता। बच क्योंकि जाता। सबके रीज़न यही चल रहे थे कि देखिए हमज़ा गुल से हमारा कोई भी जो है वो मसला नहीं है, हुँ, मसला है तो फ़ातिमा से है। और क्योंकि 2 निकालने हैं और हमज़ा गुल अकेला रह जाएगा, जो मैंने हुँ, अपने प्रीवियस रिव्यू में भी दिया था, प्रेडिक्शन दी थी और मैंने कहा था कि लोग हमज़ा गुल को इसलिए निकालेंगे ये कह के कि अगर फ़ातिमा चली गई तो तुम इतने दिन तक अकेले क्या करोगे? तो इससे बेहतर है तुम भी साथ जाओ। और ये एक रीज़न था जो सबने हुँ, मेजॉरिटी ने दिया। तो मेजर जो वोट्स पड़े हैं वो फ़ातिमा को पड़े हैं, हमज़ा यस। गुल को पड़े हैं, उसके बाद किसको पड़े हैं? उमैर, मैमूना। मैमूना को पड़े हैं, बिल्कुल। तो ये भी एक मैमूना प्रेडिक्शन थी। क्यों यार? क्या आपको क्या लगता है क्यों मैमूना के अगेंस्ट लोगों ने बात की है? कि वो फेक है? इवन हुँ, ईमान ने ये बात की है कि मैमूना जो है वो काफ़ी दूर का सोच कर खेल रही है और हाँ, हमज़ा जो है वो मीर हमज़ा बहुत मासूम है। हाँ। देखो क्या अब बात रीज़न है बात इसका? ये है कि वैसे मासूम मैं किसी को नहीं कहूँगा, मीर हमज़ा और मैमूना दोनों ही एक गेम के लिहाज़ से इसको खेल हुँ, रहे हैं। मीर हमज़ा का जो है वो मासूमियत में उसके सारी गेम छुप रही है, वो कह रहा है मैं तो प्यार बाँटने आया हूँ, मैं ये दिखाने आया हूँ तमाम लोगों को कि हमसे कपल अच्छा कोई नहीं और हमसे लोग सीखें। वो हाँ, तो कुछ सिखाने आया है, दर्स बाँटने आया है, ठीक हमें है? सीखना चाहिए। हाँ, और मैमूना का सीन ये है हुँ, कि मैमूना इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को ना एक्ट करके छुपा नहीं सकती, उसके चेहरे पे ज़ाहिर हो जाता है। हुँ, उसके एक्सप्रेशन बता देते हैं, जिस तरह से वो बात कर रही होती है ना, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट कर रही होती है और पता चल रहा होता है कि भाई प्लानिंग, गेम-वेम वो सब उसको पता है हुँ, और वो जीतने आई है, गोल के साथ आई हुई है। बाकी लोग क्या कपल में चल रहे हैं तो छुपा लेते हैं, हुँ, बताती नहीं डायरेक्ट। ये आए दिन से ही पहले दिन से फँसी क्यों थी कि जैसे कहा था कि हाँ यार, अब मीर हमज़ा चले जाएगा तो मैं स्विच कर लूँगी। क्योंकि गेम है, फॉर्मेट है, हुँ, आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा पहले से ही कैलकुलेटेड चल रही थी। हुँ, अच्छा मुझे 5 मिनट इसको देने हैं, 5 मिनट इससे बात करनी है, ओके। हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन वो हाँ, गेम समझ के आई है तो वो हाँ, इस वजह से जो है वो लोग पसंद नहीं कर रहे। और वो कपल ऐसा है कि जो बहुत जल्दी सबकी नज़रों पे आ गया है। हुँ। वो भी एक पीछे की वजह है। सही है। उमैर ने जो रीज़न दिया मैमूना का उसने नाम लिया वो क्या था? यार, ये अब समझ लो ना, मैं उमैर वाला जो कपल है, ये जो मैमूना वाला कपल है, मैं इनको वीक कपल में से शुमार करता हूँ। तो ये फाइट ऑफ द वीक हो रही है, ठीक है? उनकी ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग कपल पे उँगली डाले बिल्कुल या और हाथ डाले कि मैंने जो बोले एक तुम। चीज़ नोटिस की ना अब उमैर ने मैमूना का नाम लिया तो मीर हमज़ा ने उमैर का नाम ले लिया फिर। हाँ, ठीक है, अब वो साफ़ उस वक़्त पता चल रहा था कि क्योंकि उसने मैमूना का नाम लिया वो तो तो अब कपल भाई की ग्रज थी कि भाई मेरे हाँ, पार्टनर का लोगे तो मैं आपका नाम लूँगा, आपके पीछे मैं आऊँगा। हुँ, तो वो मीर हमज़ा से एक्सपेक्टेड था भी कि भाई वो कोई मैमूना को कोई एक उँगली भी उठाएगा तो वो फिर आ जाएगा लड़ने के लिए। तो हुँ। वो इस सेंस में उसका लड़ना ये था कि उसने फिर इन रिटर्न नाम ले लिया। हाँ, और एक तो इन ये 2 कपल थे, हाँ। उसके अलावा अगर हाँ, ये इसी कपल में से अगर हम लाइबा की बात हुँ, करते हैं, हुँ। तो लाइबा का सीन तो बहुत ज़्यादा ही है तूबा के साथ जो उसका आज भी इतना हड्डा भी लंबा हुआ हुआ था, है, इतना बहुत लंबा लंबी हुआ हुई है। है और हुँ, जो है वो आयशा उमर को रोकना पड़ गया कि भाई तुम बाद में कर मैं लेना, चली मैं जाऊँगी। चली जाऊँ, यही फ्रेम सेट होगी, इसी तरह से बैठना हो, तुम अपना हल कर लो।
और ये पता नहीं किस किस बात की फाइट चल रही है, क्योंकि वही बात है कि लाइबा अब अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है कि उसको उमैर को दिखाना है कि मैं चेंज हो गई हूँ। मैंने सिखाया है लाइबा दिखाया है, तो को। उसको दिखाने के जो आपने मुझे सिखाया है उमैर, मैं हाँ। आपको वो उसका इंसाफ अदा कर रही हूँ। और हुँ, तूबा का मानना ये है कि जब से ये उमैर आया है, और नॉट जस्ट तूबा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब से मतलब एक पॉइंट ये है कि उमैर से पहले जब इसके पास कोई नहीं था, हुँ। तब वो बहुत ही रूड होती है, जब कोई नहीं होता तो स्वीट हो जाती है, और जब वापस कोई मिल जाता है तो फिर से रूड हो जाती है अपने असली चेहरे में। ये तूबा का पॉइंट है। ठीक है, मेरा ख़्याल से हाँ, रूड वर्ड जो है वो करेक्ट नहीं होगा हाँ। लाइबा के लिए। वो रूड नहीं हो जाती है, वो खुद को आइसोलेट कर लेती है अपने पार्टनर के साथ। पूरा इन्वेस्ट कर देती है ना। बहुत ज़्यादा हाँ, इन्वेस्ट कर देती है और दूसरों को टाइम नहीं देती। बस वो इस चीज़ को रूट तो वो करती है। सामने से, हाँ, वही तो। मेरे ख़्याल से लाइबा रूड नहीं है। हाँ, बस ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने पार्टनर के साथ ही अगर बैठी हुई है, तो सामने वाला समझता होगा ना कि यार पहले तो हमारे साथ बड़ा बैठी करती थी। हाँ, ये है। अब तो क्या है, वो शक्ल ही नहीं दिखाती हमें। हाँ, देखो ये इंसानी फ़ितरत है। क्या? कोई भी उस तरह से अगर चलो अब हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात हाँ, करते हैं, उसमें भी कोई है और किसी का कोई रिलेशन स्टार्ट हो गया, उसको कोई पार्टनर मिल गया, तो ऐसा होता है ना, होता है, स्टार्ट बिल्कुल होता होता है है। ऐसा। हाँ, और असल ज़िंदगी में ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि ये गेम है, ठीक है? लोग बहाने ढूँढ रहे होते हैं, अच्छा बस ये हमारे साथ नहीं रियलिटी बैठ रही, चलो इसको टारगेट करते हैं। तो वो हाँ। देखा जाए तो तूबा के हक में ही बात हो रही है कि लोग बता रहे हैं कि बेटा तू हमारे साथ बैठा हुआ वरना फँसेगी। लेकिन तूबा तो सही है। तूबा मतलब लेकिन फिर लाइबा तो भी लाइबा है। हमारी ऑडियंस को ना इस शो को एज़ अ गेम शो ही लेना हाँ। चाहिए। इतना ज़्यादा भाई दिल पे नहीं लेनी चाहिए आप लोगों को बात जैसे हमने फ़ातिमा वाले केस में भी देखा वो जो ऐज वाली बात का बहुत ज़्यादा इश्यू बनाया गया। हुँ। वी नो कि वो गलत था, एज ठीक शेमिंग है? बहुत हमसे एज खिलाफ है, शेमिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, ये हाँ। चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा यार आप इस चीज़ों को दिल पे ले रहे हैं मतलब मैं ये कहूँगा हुँ, कि हमारी कौम हमेशा से कहता हूँ बहुत जज़्बाती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती है, फ़ैन बनाती है तो शिद्दत से फ़ैन बनाती है, हुँ, हेट करती है तो शिद्दत से हेट करती है। लेकिन पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं कि असल ज़िंदगी में जो है ना, बहुत ऐसे टॉपिक है जिस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। यस। ठीक है? उस पे आवाज़ उठाओगे तो कोई आपको उस पे चेंज नज़र आएगा सोसाइटी में। हाँ, ये एक्टर्स लोग हैं सारे, ये आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो कि यार इसने एज शेमिंग कर दी, इसने इसके बारे में ऐसा कह दिया, नेशनल टेलीविज़न, नेशनल यूट्यूब पे उसने ये कह दिया। अगले दिन आप देखोगे हाथ पे हाथ डाल के पार्टीज़ में ये लोग बैठे हुए होंगे। आप वहाँ जल रहे होंगे, वो यहाँ पर तफ़रियाँ कर रहे हुँ, होंगे। तो ये तमाम लोग हमेशा कहते हैं, इवन हमारे पॉडकास्ट में कहते हैं, हमारी बातचीत चलती रहती है, इनसे डीएम से बात चल रही होती है, हम कुछ चीज़ें क्लैरिटी माँग रहे होते हैं, तो ये कह रहे होते हैं कि भाई जिस बंदे की अभी फाइट आपने दिखाई है, वो बंदा तो मेरे बराबर में बैठा हुआ है, अभी हम होटल में खाना खा रहे हैं साथ हुँ। में और पीछे आवाम लड़ रही है। तो हमेशा से मैं यही कहता हूँ हाँ, कि भाई इसको दिल पे नहीं लो, एज़ एन एंटरटेनमेंट लो। जो चीज़ के अंदर एज शेमिंग हो रही है, तो फिर उस बंदे के पीछे नहीं लग जाओ कि एज शेमिंग कर दी तुमने, ये तो क्या कर दिया? तुम अब अपने ऊपर अप्लाई करो कि आपने किसी की एज शेमिंग नहीं करनी है, वो तो एक्टर्स हैं। वो रियलिटी शो का नाम दे दिया है। मैं सही हमेशा कहता हूँ रियलिटी शो नहीं था भाई ये। ये पूरा स्क्रिप्टेड समझ लो, या एक एक होता है ना कि मुँह पे आपको स्पून फीड किया जाता है कि भाई आज अभी आपने इसके अगेंस्ट बोलना है। अभी जो है वो आपने जो है वो ये फसाद क्रिएट करना है। अभी आपकी एनर्जी डाउन है तो बातें करो। कुछ तो करो। ये जब लुक में दिए जा रहे हैं तो ये कौन-सा रियलिटी शो है? ये सारे एक्टर्स हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अगर हम एक घर में भी रहते हैं, तो हम एक-दूसरे की टाँग नहीं खींच रहे होते? बस वो बात सिर्फ़ इतनी सी कि वो चीज़ कैमरे पे सब पूरी आवाम नहीं देख रही होती। घर की बात घर पे रह जाती होती है, वरना छेड़ तो हम अपने भाई-बहन को भी रहे होते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही होता है। दोस्तों को छेड़ रहे होते हैं, "ए काले" हाँ, कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंटेंशन क्या होती है? वो एक मज़ाक होता है या वो दिल ये से गाली बोल रहे इंटेंशन होते हैं? हम उनको हर्ट करना हाँ, चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अवाम हमारी जो इतनी फैन्स हैं, वो देख रही होती है। जब एक यूट्यूब पे सब मासेस देख रहे होते हैं, तो उनको फ़ील होता है। जब फ़ील होता है, तो उनको होता है कि मैं ये सारा गुस्सा कहाँ उतारूँ? फिर सबसे आसान चीज़ क्या होती है कि आप गए इंस्टाग्राम में, उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के डीएम में गए और अपनी भड़ास निकाल दी। कभी-कभी लगता है ये गलत कि है। हमारी जो भड़ास निकल रही है ना, वो किसी और वजह से इन कंटेस्टेंट पे या किसी और चीज़ पे भड़ास निकल रही होती है। हमारे बिजली नहीं आ रही, हमारी गैस नहीं आ रही, हमारे जो है वो हुँ, हमारे हक अदा नहीं किए जा रहे हैं, हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अवाम फ्रस्ट्रेटेड है इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा। बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड है तो इन इन लोगों को तो एज़ अ एंटरटेनमेंट लेना चाहिए ना, तो वो नहीं सारी ले रहे। फ्रस्ट्रेशन वो उतर जाती है उन लोगों पे। वो बस उन पे निकाल रहे हैं सब। तो ये चीज़ गलत है यार, आप लोग ये इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें हाँ, और इसको बस एज़ अ गेम शो लें, एज़ अ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ आवाज़ से उठानी है, देखें बिल्कुल आवाज़ उठाएँ, कमेंट्स करें आप और लोग। टॉपिक्स पे आवाज़ उठाएँ, जो इतनी सारी चीज़ें हमारी कंट्री में गलत हो रही है, उस पे आवाज़ पे उठाया, क्यों नहीं उस पे आवाज़ पॉलिटिशियन के डीएम पे घुस जाएँ आप लोग, लेकिन कहीं न कहीं हमें ये भी पता है कि अगर मैंने उस पे उँगली उठाई, उसकी सोर्स बहुत ज़्यादा है, तो शायद हम गायब हो जाएँ। तो वो डर का भी माहौल रहता हुँ, है। तो अगर हिम्मत है तो भाई असल मकसद पे जो है ना हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि हम किसी एक्टर के किसी डीएम में चले गए, किसी इसको बोल हुँ, दिया,
जुनैद को कर दिया, फातिमा को कर दिया, हमज़ा अब्बासी, उरूज के डीएम्स पे चले गए, हमारे डीएम्स पे आ गए कि भाई हुँ, हम सब एज़ एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, हम रिव्यूज़ भी कर रहे हैं तो बहुत लाइट नोट पे कर रहे हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं तो बस वो एक्टिंग तक की हद तक कर रहे हैं, बाकी वो हुँ, दोस्ती चल रही है इनकी। ऐसा ही है। अभी भी मुझे लगता है कि अवाम शायद समझे या ना समझे, हमारा काम था हमें समझाना हाँ, कि भाई लाइटली लो, एंटरटेनमेंट है, इसको दिल पे बिल्कुल। ना लो। अगर गलत समझ जैसे आ गया है हाँ। तो अच्छी बात है, देखें हम। गलत और सही समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अपनी असल ज़िंदगी में अप्लाई करो। एज शेमिंग किसी की नहीं करनी है भाई, सबसे जो पोलाइटली बात करनी है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है। ये आपके सीखने वाली बात है, ना कि आप उस एक्टर के ऊपर चढ़ जाएँ कि भई ये क्या हुआ? ना कि या आप हमारे ऊपर चढ़ जाएँ कि वाह, वाह, वाह! आप तो इसकी जो है वो बड़ी हामी भर रहे हैं अब या उनकी यही तरफ है से पैसे कि मिले आपको। हाँ, भई हमें किसी की तरफ से कोई पैसे नहीं मिले क्योंकि मुझे पता है ना हुसैन ये सुनने के बाद ये यही कहेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं आप। मुश्किल है, हमारी आवाम थोड़ी जज़्बाती है, हुँ, लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता समझ जाएँगे। बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो समझते हैं इस फ़ॉर्मेट को, एंटरटेनमेंट के हिसाब हुँ, से लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नहीं ले रहे होते इसको एज़ एन एंटरटेनमेंट, बहुत ज़्यादा रूड हो रहे होते हैं। हम समझा सकते हैं, ख़ैर हाथ पकड़ के आपका मोबाइल छीन नहीं सकते कि नहीं करो, समझ में आती है तो अच्छी बात है। लेकिन बात करते हैं फिर से वही हाँ, कि भाई ये फ़ातिमा के ऊपर से जो टारगेट हुआ है पूरा, हुँ, सही है? सबसे पहला जो रीज़न शिराज़ की तरफ से जो आया, अब मैं सोचता हूँ ना वो रीज़न मुझे बड़ा छोटा लगता है। मतलब शिराज़ ने कहा कि फ़ातिमा जब मैं रो रहा था तो फ़ातिमा ने आयशा को कहा कि मैं बहुत फ़ेक हूँ, जो मैं रोया हूँ। उसका रीज़न फ़ातिमा ऑलरेडी दे चुकी थी हाँ, कि क्योंकि आशिर ने शिराज़ और बतूल के रिलेशन को फ़ेक कहा था। हाँ, तो यार मैंने पहले भी अपने रिव्यू में हाँ। कहा था कि इस चीज़ में मैं फ़ातिमा की साइड पर हूँ हुँ, कि अगर हुसैन अगर कोई आपको फ़ेक कह रहा है हुँ। और उसके जाने के बाद आप रो रहे हो तो मैं ये बोलूँगी ना ये क्या हुसैन रोया? एक तो उस बंदे ने आपको फ़ेक बोला है और आप उसके जाने पे आप रो रहे हो, तो यार हाँ, आप फ़ेक क्यों रो रहे हो? तो वही ना तो तज़ाद हो एक जाता है। हाँ। जनरल आपके दिमाग में ये बात आएगी, हाँ, ठीक और है? मैं ये सोच रहा हूँ चलो फेक कह दिया, ऐसे बहुत सारे मसले जो है वो उस घर के अंदर आए हैं और हुँ, दोनों ने बैठ के सॉल्व कर लिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं ये ऐसा कैसा मसला था कि एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी आप नहीं समझे कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा उसने मुझे फेक बोला। अब मैं बताता हूँ कि रियलिटी क्या है, अब मैं ये करता हूँ। तो लग रहा था ख़ास कोई प्लानिंग हुई है फ़ातिमा के खिलाफ, मिलाया गया है मेरे या ख़्याल तो से हाँ, शिराज़ ने टीम अप किया है लोगों के साथ मिलके या फिर पीछे से किसी ने वो ऊपर से लाज़ा वालिश की टीम ने कहा है कि भाई अब ऐसा स्क्रिप्ट पे आ गए हैं ये लोग क्या हुआ है? लेकिन ये बहुत छोटे-छोटे मसले थे। इवन जब आयशा उमर ने पूछा, वही बात दोहराई गई और फ़ातिमा ने फिर उसका रिप्लाई दिया कि, "भई मैंने इस सेंस में बोला था।" हुँ। हाँ, तो कंक्लूज़न यहाँ तो सॉल्व होगी ना सब चीज़ें, फिर भी नहीं मान लेकिन रहे। हुसैन और भी रीज़न्स थे जो हम दूसरी 2-3 और स्टोरी थे। देखी थी हाँ, 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 वो फ़ातिमा ने जो वो इनिशियल एपिसोड्स की स्टोरी बताई थी हाँ। कि वो ही बतूल फिराक वाली बात स्विच भी का थी कि कहा था। स्विच वाली बात जो थी वो बहुत इनिशियल डेज़ में थी जब बॉन्ड अच्छा नहीं था शिराज़ का और फिर शिराज़ ने कहा कि फिर बतूल को जब हमारा रिलेशन बनने लगा बड़ी देर बाद उसको जाके ये पुरानी बातें उसके सामने खोली ताकि रिश्ता जो हाँ, है वो वीक अब हो। शिराज़ ने भी जो बात की है, वो भी हाँ, उसने यही कहा ना कि मैंने ऑन अ वेरी लाइटेड नोट ये कहा था कि चलो स्विच कर लेते हैं, ऐसे ही जो हम हँसी-मज़ाक में कहते हैं, हुँ, ठीक है? तो इस बात को आप लाइट ले रहे हैं, लेकिन वो वाली बात जो कि फ़ातिमा ने आपको फ़ेक कहा, आप उसको लाइट नहीं ले रहे, ठीक है? और इस चीज़ को इश्यू बना के फ़ातिमा को टारगेट किया गया। लेकिन फिर भी अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें तो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में हुसैन डोंट यू थिंक फ़ातिमा ने भी बहुत सारी फ़ातिमा का तो कहते हैं नेगेटिव चीज़ें हमारे तो कमेंट्स आते थे हमने फ़ातिमा ये के लिए, कहा था कि बिल्कुल। फ़ातिमा की पर्सनैलिटी थोड़ी हाँ, ऐसी है कि वो सबके अगेंस्ट जन्नत के साथ जब उसकी यस, दोस्ती थी, तो बहुत तो वो ज़्यादा दोनों था। आपस में कितना ज़्यादा सबके अगेंस्ट बातें करते थे, यस, ऐसा ही ठीक था। है? तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने घरवालों ने तब नहीं कहा हाँ। और अब वो कह रहे हैं। वही ना कि वही हाँ, अफ़ज़ा गुल भी तो यही कह रहा है, उसका 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 सवाल ही यही है कि भई ये अब क्यों हो रहा है जब और इतनी मतलब आप टू फेस्ड हैं कि जब ये बात आती है बारे में बताने की कि कपल कैसा है तो सब तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि हाँ, वाओ! फिर तब बेहतरीन आप कपल, लोगों ने ये क्यों कपल। कहा कि बेहतरीन कपल है? नहीं कहना हाँ चाहिए ना, तो था। फिर तो आप डायरेक्ट मुँह पे कहते। हाँ, बात सिर्फ़ कहने की इतनी है कि बात सिर्फ़ फ़ातिमा या गुल की साइड लेने की नहीं, बात ये है कि घर के अंदर मेरे हिसाब से अभी भी 2 कपल्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है वीक हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। मैं डायरेक्टली नाम लूँगा उमैर और लाइबा का और साथ में मुझे लगता है मेहमान और मैमूना और मीर हमज़ा का मुझे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते। ठीक हुँ, है ना? तो मुझे था कि पहले आप उनको निकालोगे, लेकिन प्लानिंग कुछ और ही चल रही है कि पहले आपस में ही जो है वो हुँ, आप ग्रुपिंग कर लो। कुछ स्ट्रॉन्ग लोग साथ में हो गए, हुँ, एक स्ट्रॉन्ग बंदे को कपल को निकालो। हुँ। फिर आप वीक को निकालोगे शायद सेमीफ़ाइनल में तो मुझे लग रहा है कि ये शायद लाइबा या उसमें से मीर हमज़ा में से कपल मुझे किसी मीर को हमज़ा जाएगा। लग रहा है लाइबा एंड तक रहेगी। लाइबा एंड तक हाँ, रहेगी। मीर तो हमज़ा मुझे लग रहा मुझे यही लग रहा है कि है। हाँ, अब पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है। फिर अब जो मुकाबला है वो जुनैद, शिराज़ और आपका हमज़ा अब्बासी के अब्बासी ऊपर। ये जो 3 कपल्स हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मुझे इन तीनों का लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि विनिंग कपल शायद उरूज और हमज़ा है। मुझे जुनैद और मतलब आयशा का भी थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि शायद मुझे नहीं लग जुनैद या रहा। आयशा। जुनैद हाँ, जुनैद स्ट्रॉन्ग है, हुँ, लेकिन यार आयशा का मुझे नहीं लग रहा। हुँ, जुनैद इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेकिन हुँ। जो आयशा है उसके साथ वो उसको
इनकम्प्लीट हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही कर रही कॉम्प्लीमेंट्री है। इनकम्प्लीट कर देती है। सही है, सही है। तो अब लेट्स तो सी कि क्या होता है, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट में जो एलिमिनेशन होगी वो हुँ, मैमूना और मीर हमज़ा की है। मीर ऐसा हमज़ा मुझे लगता मैमूना है। की होगी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है आपको और मुझे लग रहा है लैबा और उमैर। लेट्स सी क्या होता है। पता है माज़ और तूबा भी हो सकते हैं। माज़ और तूबा का हाँ, यार सीन ये है कि उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप जो है ना वो दोनों तरफ रखी हुई है, पता है? बहुत ही बैलेंस रहे हैं अब वो। यही देख लें आज तूबा ने जो जवाब दिया है, मैं फ़ातिमा को वोट कर रही हूँ, हमज़ा को वोट कर रही हूँ बिकॉज़ दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। हुसैन यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आज मैथमेटिक से मार मैं रहे हो। आपसे बात नहीं करूँगी। ये क्या है ये ये क्या रीज़न है? कुछ कुछ रीज़न ये मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है या मैं सिर्फ़ तुबा की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे ऐसे कपल्स और ऐसे लोग रह चुके हैं जिन्होंने नॉमिनेट करते हुए हमेशा ये बात की है क्योंकि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ। व्हॉट? ये हो रहा है भाई, इसमें मतलब आप कोई नई चीज़ नहीं पता है। है आज मुझे तूबा के ये कमेंट सुन के ऐसा ही लग रहा है कि तूबा ने उस दिन जो बात की थी ना कि मुझे समझ में नहीं आया ये जोक ये जोक सच में समझ में नहीं मुझ आता। नहीं आया होगा। आया होगा। उसको आया होगा क्योंकि जब वो ये भी पता पता है नहीं इंटरनेट पे काफ़ी इसके दरमियान जो 2 हुँ, ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई कह रहे हैं कि इनको जोक समझ में आया है, कुछ कह रहे हैं कि तुबा को जोक समझ में नहीं तो आया वो है। हँसी क्यों थी यार? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया ना जोक क्या समझ में था। नहीं आया था तो हँस रही थी इतना हाँ, ज़्यादा। वो कुछ और लेके समझ रही थी और फिर बाद अच्छा। में अब अलग-अलग है। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद तूबा को समझ में नहीं आया। चलिए अगर आप हमारा रिव्यू देख रही हैं तो प्लीज़ हमें तो सच-सच बताएँ, बताएँ आपको सच में समझ में आया था वो कि तो यही कहेगी ना नहीं समझ में आया भाई। नहीं फिर भी बहुत क्रिटिकल एक एक था, हुँ, जोक था, एक एज शेमिंग हो रही है एक बंदी की, बुड्ढी बोला जा रहा है या 25 साल से 50 किया जा रहा है। उसमें आप साथ दे रहे हो, तो उसमें आप इस लपेटे में हो, उससे बेहतर है आप बोलो नहीं समझ में आया। फ़ातिमा का भी शक्ल बन गई थी जब उसने बोला ना मुझे सच में समझ नहीं आया था, तो फ़ातिमा ने भी यूँ करके आई रोल किया था कि कैसे समझ नहीं आया भाई? सबको पता चल गया, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन एज़ एन फिर ऑडियंस जो हाँ, हम होते नहीं है सबके साथ, हमें आ गया हमें समझ आ में। गया और तूबा को समझ में नहीं आया, तो ये एक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे हफ़्ते क्या हुआ था, आयशा उमर रिकॉल तो करवा ही लेती है। हुँ, और इवन आयशा उमर के आने से पहले भी बहुत सारे लोग जो है आपस में बैठे थे और वही चीज़ चल रही थी, कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, दिल सबके बीट कर रहे थे फ़ास्ट बहुत कि क्या होने वाला है, क्या नहीं वाला है, सब एक्साइटेड भी थे और सबको ये भी पता था कि अभी तो सब मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं लेकिन फिर उगलेंगे ज़हर, तो सबने उगला भी ज़हर। और ये बड़ा अच्छा लगा कि सारे तीर जब हमज़ा गुल और फ़ातिमा पे हुँ, जब बरसाए गए, अल्टीमेटली उनको कहा कि ठीक है आप बाहर निकल रहे हैं और कहा कि हमज़ा और फ़ातिमा आपने कुछ कहना है किसी के बारे में, तो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला मैं सीख के जा रहा हूँ। फ़ातिमा ने बोला कि मेरी लर्निंग हुई है और हाँ, हमज़ा गुल ने भी बोला कि मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है और मैं ओपन आर्म्स के साथ जो भी गले मिलना चाहता है, चाहे जिसके साथ भी वो आए। हाँ, और जिन्होंने नाम लिए थे जुनैद, शिराज़, अब्बासी द अपोज़िट टीम, सर के करके आए, गले मिले। तो हुँ, वैसे भी हमज़ा गुल के साथ किसी का कोई था नहीं, नहीं था, फ़ातिमा की वजह से फँसा है बस। मुझे ऐसे ही लगता हाँ, है, हाँ, यही है। तो उनकी फिर जर्नी यहाँ पर एंड होती है और वो सोफ़ा जो है आज भी हमज़ा गुल को याद कर रहा होगा जहाँ पे वो यूँ करके बैठे रहते थे, मैं गेट के अभी नीचे। एंड-एंड में तो दोनों वहीं बैठे रहते थे। वहीं रहते थे। अलग हो उन्होंने गए थे। एक बात ये बहुत अच्छी कही कि खुद को ही ऑलरेडी उन लोगों ने डिस्टेंट कर लिया था, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता था पता कि था और क्या वैसे हो रहा है। हाथ-पैर तो मार लिए थे हमज़ा गुल ने, जा-जा के सबसे बातें भी कर ली थी और जुनैद के पास, पता नहीं हुँ, किस-किस के पास जाके शिराज़ को छोड़ के हर किसी के पास गए थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जिसने प्लानिंग कर ली है और एक स्ट्रॉन्ग कपल है, कोई कौन नहीं चाहेगा कि इनको निकालना क्योंकि हुँ, मसला था। तो ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर हम एंड करें एंड इसे? करते हैं। ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात। 1 मिनट, हुँ, इन लोगों को ये बताना है मुझे कि कल हमारा एक पॉडकास्ट अलाइन है। हुँ, लेट्स सी वी आर वी आर वेरी एक्साइटेड और और स्टे ट्यून्ड। बता तो नहीं सकते कौन था, क्या होने वाला है, अभी थोड़ी बताएँगे। सरप्राइज़। हाँ, और जैसे ही लाज़वाल इश्क एंड होगा, तब भी बहुत सारे अलाइन्ड हैं लोग। यस, तो जस्ट वेट तो एंड वॉच स्टे ट्यून्ड। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें, अभी, अभी अभी, हम अभी वेट करो, कर रहे हैं, अभी उसका करो। वेट करते हैं। चलो, चलो। नो कर दिया, उसने कर कर दिया। दिया? कर दिया, हाँ, उन चलो। लोगों ने भी कर दिया। और चलो, ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। कल आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।